ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है किसी भले इंसान की सादगी का गलत फायदा उठाना। और आज की यह कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा सेठ जो जरूरतमंदों की मदद करता था, एक ऐसा धोखेबाज जिसने उस इंसान को ही मिटाने की कोशिश की जिसने उसे सहारा दिया था, और एक ऐसी बेटी जिसकी सेवा और सच्चाई ने एक टूटे हुए इंसान की दुनिया ही बदल दी। तो आइए चलते हैं उस रहस्यमयी ठग नगरी की ओर, जहां चालाकी, धोखा और इंसानियत तीनों की परीक्षा होती है। जहां एक किसान की बेटी बनती है सेठ की बहू, और एक ठग राजा के दरबार में अपने कर्मों की सजा पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या हर सेठ इतना भाग्यशाली होता है? और क्या हर ठग को उसके गुनाहों की सजा मिलती है? यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ठग नगरी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। प्रीति नगर नाम के नगर में एक धनी राम नाम का व्यापारी रहा करता था। वह अपनी पत्नी और 12 साल के बेटे के साथ रहता था। धनी राम व्यापार करने के साथ साथ लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देने का काम किया करता था। धनी राम का व्यापार शहर की अपेक्षा गांव पर आधारित था। वह 15-20 कोस दूर तक के गांव वालों को उधारी दे दिया करता था। चूंकि गांव के लोग काफी ईमानदार होते थे, इसीलिए धनी राम उन पर भरोसा करता था और उन्हें उधारी दे दिया करता था। जब किसानों की फसल कट जाती थी तब वे पूरी ईमानदारी से धनीराम सेठ की उधारी चुका देते थे। मगर उन ग्रामीणों में कुछ बेईमान भी हुआ करते थे, जो उधारी तो ले लेते थे पर चुकाने के नाम पर धनीराम की दुकान की तरफ जाना भी बंद कर देते थे। धनीराम उनके आने का इंतजार करता रहता, मगर फसल कटाई के महीनों के बाद भी जब मक्कार किसान उधारी लौटाने नहीं आते तो उसे खुद उनके पास उधारी वसूलने के लिए जाना पड़ता था। दोस्तों, कुछ लोग तो पैसे लौटा देते, पर कुछ इतने बदमाश होते कि धनीराम को देख करके घर में छिप जाते और अपनी पत्नी और बच्चों से कहलवा देते कि पिताजी घर पर नहीं है। धनीराम 10-10 कोस दूर जाता और खाली हाथ लौट आता था। धनीराम को वापस जाता देख करके जो उधारी लेने वाले लोग थे वे बड़े प्रसन्न होते थे कि सेठ तो अब चला गया, अब वापस नहीं आएगा। मगर धनीराम उधारी छोड़ने वाला नहीं था। वह दूसरे या तीसरे दिन जरूर पहुंच जाता और उनके घर के इधर उधर दूसरी जगह से छिप करके देखता रहता था। जब वह आदमी निश्चिंत होकर के घर से निकलता तब धनीराम उसे पकड़ लेता था। लाख बहाने बनाने के बाद भी धनीराम अपनी उधारी वसूल कर ही लेता था। दोस्तों, उधर एक गांव था जिसका नाम था लक्ष्मणपुर, जहां कल्लू नाम का एक बहुत ही बेईमान व्यक्ति रहा करता था। वह जिस किसी से उधारी लेता तो कभी लौटाता नहीं था। उधारी लेते समय तो वह पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता, मगर जब चुकाने का समय आता तो वह आवारा कुत्ते की तरह गुर्राने लगता। धनीराम सेठ से भी उसने उधारी ले रखी थी। धनीराम ने देखा कि कल्लू 3-4 महीने के बाद भी उधारी चुकाने नहीं आया, तो उसने अपने मन में विचार किया कि उसके गांव लक्ष्मणपुर चल करके उससे पैसा वसूलना चाहिए। लक्ष्मणपुर उसके शहर से करीब 20 कोस की दूरी पर था। बीच में एक घना जंगल भी पड़ता था जिसे पार करना पड़ता था। वह जंगल बड़ा नहीं था मगर खतरनाक बहुत था। उसमें जंगली जानवर तो कम थे, पर इंसानी जानवरों ने अपना अड्डा बना लिया था। उस जंगल में 3-4 सातिर चोर रहते थे, जो दिन में तो छिप कर रहते मगर रात्रि होते ही राहगीरों को बेरहमी से लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि सामान न देने वालों की हत्या भी कर देते थे। धनीराम को भी इस बात की पूरी जानकारी थी, इसलिए वह हमेशा दिन के समय ही जंगल पार जाया करता था। उसकी कोशिश रहती थी कि जंगल पार के किसी भी व्यक्ति को उधारी न दी जाए, क्योंकि कौन जाएगा इतनी दूर वसूली करने। मगर कल्लू ने माया जाल फैला करके रो रो करके धनीराम से उधारी ले ली थी। 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी उसने पैसा नहीं लौटाया तो धनीराम से रहा नहीं गया। उसने सोच लिया कि कल्लू के घर जाकर के उससे पैसा वसूलना चाहिए, वरना वह बेईमानी कर लाएगा। उसकी देखा देखी अन्य लोगों में भी इसकी आदत पड़ जाएगी। जब धनीराम लक्ष्मणपुर जाने को हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे मना किया कि आप वहां जाकर के सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि जो बेईमान लोग होते हैं वह पैसा न लौटाना पड़े इसके लिए तरह तरह के बहाने अपनाते रहते हैं। ऊपर से रास्ते में खतरनाक जंगल पड़ता है। मेरी मानो तो दूर के गांवों को लोगों को उधारी देना बंद कर दो, अन्यथा आपका ही नुकसान हो जाएगा। धनीराम कहने लगा, भाग्यवान तुम सही कह रही हो, आगे से हम जंगल पार गांव के लोगों को उधारी नहीं देंगे, अपना कारोबार इधर ही रखेंगे। लेकिन अब तक जो उधारी का पैसा पड़ा हुआ है उसे तो वसूलना ही पड़ेगा। तुम चिंता न करो, शाम तक मैं घर लौटाऊंगा। इतना कह करके धनीराम लक्ष्मणपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा होने के कारण उसे वहां पहुंचते पहुंचते शाम बीत गई। उस समय में ऐसे कई लोग थे जो धनीराम से परिचित थे, मगर धनीराम यह सोच करके सीधे कल्लू के पास ही गया
आज रात उसके घर पर ही रुकूंगा और सुबह उसे उधारी की याद दिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आ गई कि उधारी वसूलने वाले के घर कभी नहीं रुकना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। इसीलिए धनीराम ने अपने मन में विचार किया कि पहले वह कल्लू से मिल करके वसूली करेगा और फिर अपने परिचित जो है उसके दोस्त घनश्याम उनके घर जाकर के ठहरेगा। यही विचार करके वह कल्लू के घर गया। कल्लू ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे उसने कभी धनीराम को देखा ही नहीं। धनीराम कहने लगा, भाई कल्लू, मुझे पहचानते हो? कल्लू ने धनीराम को बहुत गौर से देखा और कहने लगा, नहीं भाई, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। आप कहाँ के हो और मेरे पास क्यों आए हो? धनीराम कहने लगा कि जब तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो तो फिर तुमसे बात करने का क्या फायदा। अच्छा, मैं चलता हूँ। वह लौटने को तैयार हुआ। तभी कल्लू कहने लगा, अरे कहाँ जा रहे हो? पहले यह तो बताओ कि तुम हो कौन और मेरे पास आए क्यों हो? धनीराम कहने लगा, कल्लू, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी बेईमानी पर उतर आए हो। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं चलता हूँ। कल्लू कहने लगा, बेईमानी? कैसी बेईमानी? लगता है तुम कोई बहुत बड़े ठग हो। धनीराम कहने लगा, अब तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मगर असली ठग कौन है यह तुम भी जानते हो। जब तुम भूखों मर रहे थे, तुम्हारे पास खाने के लिए एक दाना नहीं था और न ही खेत में फसल बोने के लिए पैसे थे, तब खीस काट करके मेरे पास उधार लेने के लिए मेरे घर तक आए थे। मैंने तुम पर तरस खा करके तुम्हें सैकड़ों चांदी के सिक्के नगद दे दिए थे, मगर तुम उसे भूल गए हो। कोई बात नहीं है। कल्लू ने कहा कि तुम कोई पागल तो नहीं हो, मैंने कभी किसी से उधार नहीं लिया है। किसने देखा है मैंने तुमसे उधार लिया है? धनीराम ने कहा कि रामू और भिखारी, ये दोनों लोगों ने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा है। तुमने उनके सामने ही मुझसे पैसे लिए हैं। अगर तुम्हें भूलने या किसी का पैसा हजम करने की बीमारी है तो यह अलग बात है। तुम अपनी तसल्ली के लिए उनसे भी पूछ सकते हो। वैसे भी जब तुमने कह दिया कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तब मैं भी अपनी उधारी के खाते में डाल देता हूँ। अब इसका फैसला भगवान के हाथ में है। कल्लू कहने लगा, तुम मेरे दुश्मनों का नाम ले रहे हो। तुम्हें पता है कि ये दोनों मेरे विरोधी हैं, इसीलिए तुम उनका नाम ले रहे हो। मुझे किसी से पूछताछ नहीं करनी है। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। धनीराम कहने लगा, हम सेठ साहूकार किसी से लड़ाई नहीं करते। यह छोटे मोटे पैसे तो डूबते ही रहते हैं, लेकिन इससे बड़ी सीख हमको मिलती है कि हर मासूम चेहरा ईमानदारी का सबूत नहीं होता है। खूबसूरत चेहरा तो बेस्याओं का भी होता है, लेकिन कोई कुलीन समझ करके धोखा खा जाए तो अलग बात है। हम भी ईमानदारी और बेईमानों के नाम लिख करके दुकान के आगे लगा देते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। ईमानदार लोग नाम बदनाम होने के डर से किसी का उधार नहीं रखते, और बेईमानों का नाम इतना बदनाम हो जाता है कि आसपास के गांव वालों तक को पता चल जाता है और वे ऐसे आदमी से सतर्क हो जाते हैं। इतना कह करके धनीराम जल्दी से वहां से चल दिया। किसी पड़ोसी ने कल्लू से कहा कि आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, आप अपना व्यवहार खराब कर रहे हो, आपको फिर कभी यदि कोई उधारी नहीं देगा। कल्लू कहने लगा, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सेठ लोग लुटेरे होते हैं जो मीठे बोल बोल करके लूटते रहते हैं। ये रोज सैकड़ों आदमियों को लूटते हैं। यदि एक दिन मैंने इन्हें लूट लिया तो कौन सी बुराई है। उधर धनीराम उसी गांव के अपने परिचित घनश्याम के घर जाकर के पहुंचा और उसे बताया कि मैं कल्लू के यहाँ तगादा करने के लिए आया था, मगर उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया, उल्टा मुझे ही ठग और बेईमान कहने लगा। ऐसा मक्कार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। इतना सुनकर के घनश्याम कहने लगा कि यह तो उसका पुराना धंधा है, वह किसी का लिया हुआ पैसा या सामान कभी वापस नहीं लौटाता है। ऐसा कोई नहीं है जिससे उसने उधारी न ली हो, मगर लौटाना तो उसने अपने जीवन में सीखा ही नहीं है। एक बार मुझसे भी उसने 10 सेर अनाज लिया था। जब मैंने लौटाने की बात कही तो कहने लगा, तुम कब से सेठ बन गए हो जो मुझे उधार देने लगे? मैंने तुमसे कोई उधार नहीं लिया है। मैंने थोड़े से अनाज के लिए उससे उलझना ठीक नहीं समझा। पिछले साल उसने जब अपने बेटे का विवाह किया तो उसमें डोली के कहार और बैंड बाजा वाले आए थे। विवाह के बाद उसने उन्हें यह कहकर के विदा कर दिया कि सारे पैसे विवाह में खत्म हो गए हैं, इसीलिए हम सबका पैसा अगले महीने दे देंगे। सभी ने कल्लू की बात पर विश्वास कर लिया और वह सभी वहां से चले गए। मगर जब वह अगले महीने अपना पैसा लेने के लिए आए तो कल्लू ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बाजा वाले से कहने लगा कि शायद तुम उस घर का पता भूल गए हो जहां तुमने बाजा बजाया था। हमारे घर तो कोई बेटा है ही नहीं। बाजा वाला कहने लगा, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारी मेहनत की कमाई है, बेईमानी मत करो, हमारा पैसा दे दो। लेकिन कल्लू लड़ाई झगड़े पर उतर आया। बाजा वाला रोता बिलखता वहां से चला गया। तभी डोली वाले कहार भी आ गए, वे भी अपना पैसा मांगने लगे। कल्लू ने कहा कि तुम सब पागल हो गए हो, मेरे पास तुम लोगों की कोई उधारी नहीं है। मेरा न तो कोई बेटा है और न बहू।
पता नहीं कहाँ कहाँ से नशा करके लोग चले आते हैं पैसे मांगने। कहार कहने लगा, देखो भाई, बेईमानी मत करो। हम बहुत मेहनत से तुम्हारे बेटे की ड्योली उठा करके ससुराल ले गए और तुम्हारी बहू को ला करके तुम्हारे घर तक छोड़ा। हम कोई खैरात मांगने नहीं आए हैं। कल्लू ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया। कहार तो चले गए, मगर उनमें से एक बूढ़ा जो कहार था वह बीमार रहता था। वह रोते हुए कहने लगा कि हे भगवान, अब तो ही हमारा इंसाफ करना। फिर क्या था, दूसरे ही दिन इंसाफ हो गया। कल्लू का बेटा पागल हो गया और इतना पागल हुआ कि पागलपन में कहीं चला गया। और उसी के 1 महीने के बाद उसकी जो स्त्री थी वह किसी लुच्चे लफंगे के साथ भाग गई। इसके बाद भी कल्लू ने तुमसे उधार लिया, मगर उसकी मक्कारी की आदत अभी तक नहीं छूटी और उसने तुम्हें भी पहचानने से इनकार कर दिया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। मुश्किल समय में अपनी इज्जत को ढकने के लिए 1-2 मिनट के लिए भले ही सीधी कर ले, मगर बाद में टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो जाए। कल्लू की हालत उस कुत्ते की तरह ही है। तुम बड़े व्यापारी हो, इन बेईमानों को भूल जाओ और आगे से ध्यान रखो कि उधारी सिर्फ विश्वसनीय आदमी को ही दो, किसी नए को बिल्कुल नहीं। घनश्याम ने यह भी बताया कि कल्लू के संबंध जंगल के चोर बदमाशों से भी हैं। तुम बहुत होशियारी हो करके वापस जाना, वह तुम पर हमला भी करवा सकता है। चोरों और लुटेरों से तुम्हें लुटवा भी सकता है, इसलिए तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ और सुबह होते ही चले जाना। धनीराम कहने लगा, ठीक है भाई, वैसे तो मेरे पास लुटने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आज रात्रि तुम्हारे घर पर रुक जाता हूँ और सुबह अपने घर चला जाऊंगा। सेठ अपने दोस्त के घर पर रुक जाता है और उधर कल्लू भी दूर से ही सेठ पर नजर रख रहा था। वह सोच रहा था कि यदि सेठ मेरा नाम बेईमानों की सूची में डाल करके अपनी दुकान के बाहर टांग देगा तो आसपास के गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि धनीराम के पास 10-20 गांव के लोग आते जाते रहते हैं। सभी जान जाएंगे कि मैं बेईमान हूं और फिर मुझे कोई उधारी नहीं देगा। मुझे इस सेठ का कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। सेठ अभी हमारे गांव में ही रुका है, मैं जंगल के चोरों से मिल करके इसे जंगल में ही मरवा देता हूँ। न वह जिंदा वापस शहर जाएगा और न मेरा नाम लिख करके अपनी दुकान पर लटकाएगा। वह सुबह होने से पहले ही जंगल के एक चोर के पास पहुंचा और कहने लगा, भैया, तेरे लिए मैं एक बहुत ही उम्दा किस्म का शिकार देख करके आया हूँ। वह जो एक सेठ है जिसका नाम है धनीराम, हमारे गांव में रुका हुआ है। इस वक्त आसपास के गांवों में 1000 से ज्यादा सोने चांदी के सिक्के उधारी में वसूल कर चुका है वह। अब वह 1-2 घंटे में जंगल के रास्ते अपने शहर को वापस जाने वाला है। तुम उसे अपना शिकार बना लो, जरूरत पड़ो तो उसे मार भी देना। तभी चोर कहने लगा, भाई कल्लू, तुम जानते हो कि मैं दिन के समय लूटपाट नहीं करता। यदि कहीं पकड़ लिया गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कल्लू कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, तुम जिस तरह से सोचते हो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। इस सुनसान जंगल में हर समय कोई मौजूद थोड़े ही रहता है। तुम उसका पीछा करो और एकांत स्थान पा करके उस पर हमला कर देना। तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि 1-2 साल तक तुम्हें किसी को लूटने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्लू इतना कह करके वापस आ गया। चोर मन में विचार करने लगा कि शायद कल्लू ठीक कह रहा है। अगर हम उस सेठ को लूट लेते हैं तो 1-2 साल तक आराम से घर पर बैठकर खाएंगे। यही विचार करके उसने एक भिखारी का वेश बनाया और रास्ते में बैठ करके सेठ धनीराम के आने का इंतजार करने लगा। उधर सेठ धनीराम अपने दोस्त से विदाई लेकर के अपने शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि एक तो मेरे पास कोई धन नहीं है, दूसरे चोर दिन में किसी को लूटने से बचते हैं, इसलिए जंगल में मुझे कोई खतरा नहीं है। और वह एक पगडंडी के सहारे जंगल की ओर चल दिया। जंगल के किनारे उसे वही भिखारी रूपी चोर बैठा हुआ मिला। वह कहने लगा, सेठ जी, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। एक से भले 2 होते हैं, मैं अकेले ही जंगल में जाने से घबरा रहा था, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। धनीराम कहने लगा, ठीक है भाई, चलो। भिखारी बना चोर धनीराम के पीछे पीछे चलने लगा। धनीराम चौकन्ना था और भिखारी से दूरी बना करके चल रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यह भिखारी कोई बदमाश भी हो सकता है। वह तेजी से चल रहा था, मगर भिखारी भी 4 कदम की दूरी पर पीछे पीछे चल रहा था। वह धनीराम से इधर उधर की बातें करना चाहता था, पर धनीराम बिना जवाब दिए चल रहा था। तभी भिखारी ने सुनसान जगह देख करके अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उसी के धनीराम के सिर पर हमला कर दिया। धनीराम के सिर में कुल्हाड़ी लगने से वह वहीं पर गिर पड़ा। चोर ने उसका थैला उठाया और वहां से भाग निकला। हालांकि धनीराम के थैले में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। धनीराम जंगल में अधमरा होकर के पड़ा रहा। तभी क्या होता है कि उधर से एक किसान निकल रहा था। वह जंगल के बाहर एक किनारे पर घर बना करके अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी के साथ में रहा करता था। उसने धनीराम को जब घायल अवस्था में देखा तो वह समझ गया कि किसी चोर ने इस पर हमला कर दिया है और इसका सारा सामान लूट लिया है। उसने अपने मन में विचार किया, अगर इसे इसी हालत में छोड़ दिया
तो यह अवश्य मर जाएगा। इसका उपचार करना सबसे आवश्यक है। उस किसान ने धनीराम को उठाया और अपने घर ले गया। उसकी पत्नी जो थी वो वैद्य की बेटी थी और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखती थी। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि इस आदमी को किसी चोर ने घायल कर दिया है, इसका सामान लूट लिया है या बुरी तरह से जख्मी है, इसलिए तुम जल्दी से इसका उपचार शुरू कर दो। किसान की पत्नी ने बिना देर किए घायल सेठ का उपचार शुरू कर दिया, मगर धनीराम को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसे होश आने में लगभग 1 सप्ताह लग गया। वह इतना कमजोर हो चुका था कि खुद से चल भी नहीं पाता था। किसान की पत्नी ने बताया कि सेठ जी को ठीक होने में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, अभी इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें आराम करने दीजिए। दोनों पति पत्नी जंगल के बाहर थोड़ी सी खेती करते थे और जंगल से जड़ी बूटी ला करके कभी कभी शहर में बेच दिया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। जब भी वे काम पर चले जाते तो धनीराम की सेवा उसकी सबसे छोटी बेटी करती थी। उधर धनीराम की पत्नी अपने पति के वापस न लौटने से बहुत परेशान थी। उसने अपने मुनीम को उस नगर में भेज दिया जहां सेठ उधारी मांगने के लिए गया हुआ था। उसने कहा कि पता लगाओ कि सेठ जी आए थे या नहीं। घनश्याम ने बताया कि वह आए तो थे और मेरे घर रुके भी थे, मगर सुबह होते हुए यहाँ से चले गए थे। क्या वे अब तक घर पर नहीं पहुंचे? मुनीम कहने लगा, भैया क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि सेठ के घर में रहते हुए इतनी दूर पता लगाने कौन चला आएगा? सेठ जी अब तक घर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आप लोग पता लगाओ कि उनके साथ क्या हुआ है। वह इतना कह करके शहर लौट आया और सेठानी को बताया कि सेठ जी घनश्याम के पास ठहरे थे, मगर सुबह के लिए वे घर रवाना हो चुके थे। मैंने कई लोगों से बात की और इसकी पुष्टि भी कर ली है। हाँ, उनका झगड़ा किसी कल्लू नाम के आदमी से हुआ था। शायद कल्लू ने ही कोई चाल चली हो और सेठ जी को मरवा दिया हो। सेठानी यह सुनते ही राज दरबार में गई और राजा से कहने लगी कि महाराज, मेरे पति सेठ धनीराम करीब 1 हफ्ता से लापता हैं। वे उधारी वसूलने के लिए लक्ष्मणपुर गांव गए थे। वहां कल्लू नाम के आदमी से उनका जो बकाया था उसी से अपनी उधारी वसूलने के लिए गए थे, मगर उस आदमी ने अपने पति को ही गायब कर दिया। आप मेरी मदद कीजिए। राजा ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। उसने अपने कुछ सैनिकों को लक्ष्मणपुर भेजा और आदेश दिया कि तुरंत कल्लू को पकड़ करके दरबार में हाजिर करो। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और कल्लू को पकड़ करके दरबार में ले आए। राजा ने कल्लू से कहा, क्या तुम सेठ धनीराम को जानते हो? कल्लू राजा को बरगला तो सका नहीं। वह जानता था कि राजा झूठ बोलने वाले को फांसी पर चढ़ा देता है। उसने कहा कि हाँ महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने सेठ से 100 चांदी के सिक्के बुरे वक्त में उधार लिए थे, मगर लालच के कारण मैं उसे लौटाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सेठ को पहचानने से इनकार कर दिया था। सेठ ने धमकी दी थी कि वह बेईमानों की सूची में मेरा नाम लिखकर अपनी दुकान पर टांग देगा। बदनामी के डर से मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया और जंगल के नामी चोर का सहारा लिया। राजा ने कल्लू से पूछा, तो क्या आगे की कहानी जानता है कि सेठ को मारकर जंगल में कहाँ छिपाया है? कल्लू कहने लगा, महाराज मुझे नहीं पता, यह तो उसी चोर को पता होगा जिसने सेठ जी को मारा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को हर हाल में गिरफ्तार करके हमारे सामने लाओ। सैनिकों ने जंगल में चोर के ठिकाने पर छापा मारा और उसे पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा को बहुत दिनों से उस चोर की तलाश थी, मगर आज वह पकड़ा ही गया। राजा ने चोर से पूछा कि तुमने सेठ धनीराम की हत्या की है? चोर ने स्वीकार किया कि नहीं महाराज, मेरा इरादा सेठ को मारना नहीं था। मैंने तो सेठ को अधमरा छोड़ करके उसका थैला लूट लिया था, मगर मेरे मुखबिर कल्लू ने मेरे साथ धोखा किया। उसने झूठी जानकारी दी कि सेठ के थैले में हजारों स्वर्ण मुद्राएं हैं। मुझे उस थैले में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। महाराज, मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, मगर मुझे यह सब करवाया इसी कल्लू ने ही है, इसीलिए मुझसे बड़ा गुनाहगार तो यह कल्लू है। राजा ने उन दोनों की बातें सुनी तो कहने लगा, तो तुम्हें नहीं पता कि सेठ जिंदा बचा या मर गया? चोर कहने लगा, जी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। सेठ को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। शायद वह मर गया होगा और उसके शरीर को जंगली जानवर खा गए होंगे। राजा ने कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हारा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम दोनों को फांसी का हुक्म दिया जाता है। राजा ने दोनों को फांसी पर चढ़वा दिया। सेठानी ने यह मान लिया कि उनका पति जिंदा नहीं है। जंगल के अन्य चोरों को जब इस बात का पता चला कि जो उनका जो मुखबिर था कल्लू, उसको फांसी दे दी गई है, तो वह डर के कारण उन्होंने चोरी चकारी करना सबने बंद कर दिया। उधर धनीराम जंगल के पास उस किसान के घर में आराम कर रहा था और उसकी 10 साल की बेटी हर समय उसकी सेवा में लगी रहती थी। समय पर दवा देना, भोजन देना, नहलाना, इस तरह से 1 माह का समय गुजरने पर धनीराम कुछ चलने फिरने के जब लायक हो गया, वह अपने घर लौटना चाहता था।
किसान की पत्नी ने कहा कि अभी 15 दिन और आराम कर लीजिए, इसके बाद चले जाना। इस तरह से 15 दिन और बीत गए। धनी राम अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। उसने कहा कि भाई, आप लोगों ने मुझे नया जीवन दिया है, यह एहसान मैं पूरे जीवन भी नहीं भूल सकता। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं दौलतपुर का सेठ हूँ और मेरा नाम है धनी राम। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को बहू बनाना चाहता हूँ। यदि आपको कोई एतराज न हो तो मुझे क्षमा करना। किसान कहने लगा, सेठ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा, हमें इसमें खुशी हो रही है। आज से मानते हैं कि हमारी बेटी आपकी बहू है। आप जब चाहें इसे अपने घर ले जा सकते हैं, मगर हम चाहेंगे कि बेटी जब बड़ी हो जाए तब इसे ले जाना। धनी राम कहने लगा, जैसी आपकी इच्छा। पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर धनी राम अपने घर लौट आया। सेठानी उसे जिंदा देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। धनी राम ने कहा कि मैं भगवान की कृपा से बच गया। एक किसान ने मुझे अपने घर में सहारा दिया, उसकी पत्नी ने मेरा इलाज किया, तब जाकर के मैं बच पाया। और उसकी जो बेटी थी उसने मेरी बड़ी सेवा की। उनका एहसान चुकाने के लिए उनकी बेटी को अपनी बहू बनाना स्वीकार किया है मैंने। सेठानी कहने लगी, आपने बड़ा अच्छा किया है। हम ऐसे लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। उसे संजो कर रखने का यही तरीका है कि उनकी बेटी हमारे घर की शोभा बन जाए, बहू बन जाए। आप जितना जल्दी हो सके बहू को घर ले आओ। धनी राम कहने लगा, अभी हमारा जो बेटा है वह 12 साल का है और उनकी बेटी 10 साल की है। अभी हमें 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। सेठानी ने कहा, मैं भी आपके लिए चुप नहीं बैठी थी। मैंने राज दरबार में जब शिकायत की थी, आपके दुश्मन कल्लू और आप पर हमला करने वाला चोर दोनों फांसी पर चढ़ गए। यह सब मेरे प्रयास से ही हुआ है। धनी राम कहने लगा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन अब हम गांव में अपना व्यापार नहीं करेंगे। धीरे धीरे सेठ ने गांव में अपना व्यापार बंद कर दिया और शहर में ही व्यापार करने लगा। उधर जंगल में एक दिन किसान की पत्नी किसान से कहने लगी कि सेठ कहकर गया था कि वह हमारी बेटी को बहू बना करके ले जाएगा, मगर एक बार भी उसने अपनी होने वाली बहू का हाल जानने के लिए यहाँ तक नहीं आया। अब तो यह सयानी हो चली है, क्या भरोसा सेठ आए या ना आए। अमीर लोग मुंह पर चापलूसी कर देते हैं, मगर उनके मन में कुछ और होता है। किसान कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, शायद सेठ इस बात को भूल चुका होगा। अब हमें बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उसका विवाह कर देना चाहिए। किसान की पत्नी कहने लगी कि तुम्हारी बात सही है, मगर एक बार सेठ से मिल लेना चाहिए। हम लड़की वाले हैं, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। बेटी के बारे में कुछ मत कहना, बस एक बार उनके सामने हो आओ। किसान कहने लगा, ठीक है, कल सुबह ही सेठ के घर होकर के आता हूँ। अगले दिन वह शहर के लिए चल पड़ा। दोपहर तक वह शहर पहुंच गया, मगर सेठ का घर खोजने में शाम हो गई। सेठ के घर के दरवाजे पर एक दरबान था। उसने बताया, सेठ जी अभी घर में नहीं है, सेठानी और उनका बेटा है, कहो तो उनसे ही मिलवा दूं। किसान कहने लगा, हाँ, उनसे ही मिलवा दीजिए। दरबान ने अंदर जाकर के सेठानी से कहा, कोई जंगल के पार से गांव से सेठ से मिलने आया है। जंगल पार गांव का नाम सुनते ही सेठानी भड़क उठी। कहने लगी, मुझे अब जंगल पार या इस पार किसी भी आदमी से नहीं मिलना। मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। उस आदमी से जाकर के कहो कि यहाँ से चला जाए। दरबान ने बाहर आकर के बताया कि सेठानी ने आपको यहाँ से चले जाने के लिए कहा है, उन्हें अब किसी गांव वाले से नहीं मिलना है। सेठानी की बात सुनकर के किसान निराश होकर के जाने को मुड़ा ही था, तभी क्या होता है, वहां धनी राम पहुंच जाता है। उसने तुरंत किसान के चरण छू लिए और कहने लगा, आप यहाँ से ऐसे कैसे जा सकते हैं? सेठानी आपको नहीं जानती, इसीलिए ऐसा बोल दिया होगा। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप यह बताओ कि मेरी बहू कैसी है, क्या मैं उसे अब अपने घर ले आ सकता हूँ? धनी राम ने बताया, मैं 4-5 शहरों में व्यापार के सिलसिले में फंस गया था, इसीलिए आपके पास नहीं पहुंच सका, मगर मैं अब अपनी बहू को लाने के लिए आपके साथ चलूंगा। धनी राम ने सेठानी से कहा, मुझे जीवन देने वाले यही हैं। इनकी पत्नी और बेटी ने मेरी सेवा की है, मैं उनकी बेटी को अपनी बहू मान चुका हूँ। सेठानी ने भी किसान से माफी मांगी और तुरंत भोजन का इंतजाम किया। किसान को घर के अंदर पलंग पर सुलाया गया। धनी राम ने खुद पंखा झला और उसे भोजन करवाया। किसान गदगद हो चुका था। खाना खाने के बाद उसने बताया कि हम बहुत परेशान हो गए थे, हमें लगा कि आप भूल गए होंगे। बातें करते करते दोनों ने रात बिता दी। सुबह जब हुई, धनी राम अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर के उस किसान के घर पहुंचा और उसकी बेटी को बहू बना करके अपने घर ले आया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। ईमानदार व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता है। धनी राम ने कभी बेईमानी नहीं किया, जिससे वह हर विपत्ति से निकल सका।
वहीं दूसरी ओर छल और धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। जिस प्रकार कल्लू की मक्कारी और बेईमानी ने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, इस संसार में छल और धोखा देर सवेर अपने विनाश को आमंत्रित ही करते हैं और उन्हें गलत करने की सजा भी मिलती है। जो अच्छा करते हैं उन्हें अच्छाई का फल भी मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करने की भी कृपा कर देना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।